हेलो प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं आपकी क्लास 11th की जो अकाउंटिंग है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो बेसिकली देखिए, जब आप अभी क्लास 10th से आप 11th में आए तो 11th क्लास में आपको बहुत सारे नए सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया इत्यादि। इसमें से जो कुछ सब्जेक्ट है बच्चों आपके, जैसे कि मैं आपको बोलूँ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स आप 11वीं क्लास में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो आपको पहले से भी है, क्योंकि आपने पहले भी 10वीं क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, एसएसटी का एक पार्ट था। बिजनेस स्टडी आपने अभी इस साल पढ़ रहे हो, लेकिन आपको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज पहले की क्लासों में भी मिल चुकी है जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स आपका एकदम फ्रेश सब्जेक्ट है। फ्रेश मतलब एकदम न्यू सब्जेक्ट है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो जो चैप्टर नंबर 1 में आपको बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, वो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे। कुछ छोटी टर्म्स होती है, कुछ बड़ी टर्म्स जो आपकी इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। सबसे पहले तो बच्चों हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मीनिंग। सबसे पहली चीज़ आप पढ़ते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। दूसरी चीज़ जो आपको पढ़नी पड़ती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, या जिसे हम कहते हैं फीचर्स, हिंदी में कहते हैं विशेषताएं। तीसरी चीज़ जो बच्चों आप पढ़ते हैं वो है सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है। चौथी चीज़ इसकी लिमिटेशन, इसकी कुछ कमियां भी होती है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पांचवी चीज़ इसकी ब्रांचेस, मतलब अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। तो ये तो मैंने आपको बताई कुछ बड़ी चीज़ें, जो बड़े टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ छोटे टॉपिक भी पढ़ेंगे जो हम चैप्टर के साथ साथ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम 1 बाय 1 आपको अच्छे से समझाते हैं। आप पूरा फोकस बना के रखिएगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आप जब 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में आते हैं और अकाउंटेंसी जब आप पढ़ते हैं तो एक फ्रेश सब्जेक्ट है, एक नया सब्जेक्ट है, तो आपको इसको पूरा ध्यान लगा के पढ़ना है, इसको पूरा फोकस के साथ पढ़ना है, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते हम, सबसे पहले हम आपको अकाउंटिंग का जो है मीनिंग बताते हैं। क्योंकि भाई आपके दिमाग में सबसे पहले तो यही आएगा ना कि भाई मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ अकाउंटिंग, तो भाई ये है क्या, बेसिकली व्हाट इज़ अकाउंटिंग। आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि अकाउंटिंग क्या है क्या ये चीज़, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको पहले तो एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूँ। देखिए, हमारी जनरल लाइफ में भी हम हिसाब किताब करते हैं। आपके घर में भी आप देखते हैं कि भाई आपने जितनी इनकम कमाई, आपको उस इनकम को खर्च करना पड़ता है। तो जब आप उस इनकम को खर्च करते हैं तो आप क्या करते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया, मेरा गैस का खर्चा कितना आया, मेरा फ्यूल का खर्चा कितना आया, सब्जी वगैरह का खर्चा, अनाज का खर्चा कितना आया। ठीक है, तो आप उस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो। लेकिन आप जब अपने घर के खर्चों को रिकॉर्ड करते हो तो वो खर्चे इतने ज़्यादा नहीं होते, इसीलिए आप उसको आराम से रिकॉर्ड कर पाते हो। लेकिन जब आप एक बड़ी कंपनी की बात करते हो, जिस कंपनी में 50 एम्प्लॉयज़ 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उस कंपनी में बहुत सारे तरह के डिफरेंट खर्चे हो रहे हैं और अलग अलग जगह से इनकम आ रही है, तो वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करनी है। वहाँ पे भी आपको खर्चों को रिकॉर्ड करना है, वहाँ पे भी आपको इनकम को रिकॉर्ड करना है। तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होगा, और उसी सिस्टम को हम कहते हैं बच्चों अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग कहती क्या है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, कॉमा, मेजरिंग, कॉमा, रिकॉर्डिंग, कॉमा,
क्लासिफाइंग कॉमा प्रेजेंटिंग कॉमा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक बड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिखी, आपको भी अपनी कॉपी पे डेफिनेशन नोट करनी है। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसकी हेल्प से आप किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सबसे पहले क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद उसको मेजर करते हो, उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हो, उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हो, एनालिसिस करते हो, उसके बाद इंटरप्रिटेट करते हो। ठीक है, और साथ साथ उसका कम्युनिकेशन भी करते हो, जो कि मैंने आपको अभी नहीं लिखवाया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुई होगी कि सर ने क्या बता दिया, हमारे तो सर के ऊपर से चला गया। तो चलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। तो इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड आए, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो बच्चों आइडेंटिफाई को क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहचानना। ठीक है, उसके बाद होता है इसको मेजर करना। मेजर का मतलब होता है बच्चों क्या, उसको मापना। उसके बाद रिकॉर्ड के बारे में तो आपको पता ही है, दर्ज करना। क्लासीफाई का मतलब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। प्रेजेंट का मतलब किसी के सामने रखना। एनालिसिस का मतलब उसका विश्लेषण करना। और इंटरप्रिटेशन का मतलब उसके आधार पे कुछ रिजल्ट निकालना। तो आई थिंक आपने डेफिनेशन अपनी कॉपी पे रिकॉर्ड कर ली होगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझाते हैं। तो इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। ये लीजिए, मैंने इसको कर दिया रब मतलब मिटा दिया। ठीक है, अभी बच्चों आपने डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, डेफिनेशन में आपने एक वर्ड पढ़ा जिसे हमने कहा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो बच्चों आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि भाई अकाउंटिंग जो है उसका संबंध है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। अब बच्चों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है? मतलब कहने का ऑल दोज ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व्स मनी। जिन सब ट्रांजैक्शंस में पैसे इन्वॉल्व हों, मतलब किसी को आप सैलरी दे रहे हैं या किसी से आप सामान खरीद रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा हो या फिर फ्यूचर में पैसों का लेन देन होने वाला हो, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब अकाउंटिंग जो है वो क्या करती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ ही सारी चीज़ें करती है। ठीक है, तो डेफिनेशन आई। अब बच्चों हम चलते हैं इसके फीचर्स पे। फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एट्रीब्यूट्स। तीन वर्ड मैंने आपको बताए। फीचर्स का मतलब भी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब भी विशेषताएं, और एट्रीब्यूट्स का मतलब भी विशेषताएं। तो हम तीनों की बात कर रहे हैं, तीनों सेम ही हैं, तीनों में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं है। ठीक है, तो अब चलो बच्चों मैं आपको अगले टॉपिक के ऊपर लेके चलता हूँ। ज़्यादा टाइम हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जो है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फीचर्स को मैंने आपको क्या बताया, एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं या इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। समझ आया? सबसे पहली फीचर क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो प्यारे बच्चों अकाउंटिंग की सबसे पहली फीचर क्या है? सबसे पहली फीचर ये है कि आपके बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब जितने भी लेन देन होते हैं, अकाउंटिंग की हेल्प से आप उनको आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफाई करने का मतलब आप ये पहचानते हो कि भाई मेरे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रही है
जो सौदा हो रहा है, जो लेन देन हो रहा है, वो फाइनेंशियल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल नहीं है इसका मतलब उसका अकाउंटिंग से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है, मतलब पैसों से रिलेटेड है, तो हम आगे के बारे में सोचेंगे। तो अकाउंटिंग की सबसे पहली फीचर बच्चों क्या है कि ये आपके बिजनेस में होने वाले जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ये आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, पहचानती है। उसके बाद दूसरी, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि अकाउंटिंग की मदद से सबसे पहले क्या करा हमने, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एनालाइज करा। समझे आप, एनालाइज करा, आइडेंटिफाई करा। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान लिया। उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कितना पैसा जो है जुड़ा हुआ है। भाई मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मोहन जो है उसने मोहन बॉट का मतलब मोहन ने परचेस करे 5 ट्रक्स। मोहन ने 5 ट्रक खरीदे। ठीक है, मोहन ने 5 ट्रक खरीदे। अब मेरे को आप ये बताइए कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं। भाई उसने ट्रक खरीदे, इसका मतलब पैसे तो देने पड़ेंगे उसको। इसका मतलब ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्योंकि अगर आप ट्रक खरीदते हो तो भाई फ्री में तो आपको कोई देगा नहीं ट्रक, आपको बदले में क्या देना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो आपने पैसा देना है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हुई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन आप बोलेंगे सर ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल तो है लेकिन हमने इसको भी मेजर नहीं करा। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे भाई सर ये ट्रांजैक्शन जो है इसमें 5 ट्रक खरीदे तो गए, मोहन ने खरीदे तो सही 5 ट्रक, लेकिन उसने पैसे कितने दिए, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना भाई कि ट्रांजैक्शन जो हुई उसमें पैसों का लेन देन कितना हुआ। तो अकाउंटिंग की दूसरी फीचर क्या है बच्चों कि अकाउंटिंग की हेल्प से हम जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और मेजर किस टर्म में करते हैं, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, और हमारे लिए मनी क्या कहलाएगी, रुपया। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरी फीचर पे। तीसरी फीचर है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है भाई, ये क्या कहता है, इट इज एन आर्ट through which we record all the financial transactions in a systematic order। अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपने बिजनेस में होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, जितने भी लेन देन होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को, उन सारे लेन देन को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में कैसे, एकदम प्रॉपरली डेट वाइज कि भाई पहले कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन हुई। तो अकाउंटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं पैसों से जुड़े हुए, उन सारे लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं। और ये इसकी तीसरी फीचर है। ये 3 फीचर आपको समझ में आई। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट जो उनको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों चौथी फीचर पे। चौथी फीचर क्या है, चौथी फीचर बच्चों आपकी आई है जिसे हम कहते हैं, वो है आपकी नंबर 4 डाल देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं बच्चों,
हमारे बिजनेस में होने वाले जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, A to Z जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है भाई, ये एक आर्ट है, इट इज़ एन आर्ट थ्रू विच ऑल द ट्रांजैक्शंस आर classified into different categories। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम हमारे बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। जो भी मैं आपको करा रहा हूँ आपको इसको साथ साथ नोट भी करना है, ठीक है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ भाई, लाइक राम पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, राम ने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया 100 रुपये। राम पेड सैलरी 2000 रुपये। राम रिसीव्ड कमीशन 3000 रुपये। तो ये भाई 3 ट्रांजैक्शन हो गई हमारी। लेकिन हमने क्या करा, इसको तो मैंने ऑर्डर वाइज लिख दिया, लेकिन मेरे को इसको क्लासीफाई करना है। जैसे पहली वाली ट्रांजैक्शन और दूसरी वाली ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है। अगर मैंने बोला एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन बताइए तो आपने बोला सर पहली वाली और दूसरी वाली जो है वो खर्चों से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन है, और जो तीसरी वाली है वो ये वाली तो है एक्सपेंसेस से रिलेटेड, और तीसरी वाली आपने बोला सर ये रेवेन्यू से रिलेटेड है। रेवेन्यू का मतलब होता है आय। आपने बोला सर इसमें तो हमको पैसे मिल रहे हैं तो ये इनकम से रिलेटेड है, और जो पहली वाली 2 थी उसमें हमारे पैसे खर्च हो रहे थे तो वो खर्चों से रिलेटेड है। तो अकाउंटिंग की चौथी फीचर क्या है बच्चों, कि अकाउंटिंग की हेल्प से हम जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। समझ में आया आपको। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपके कमेंट्स के आंसर ज़रूर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई आपकी चौथी फीचर। अब हम चलते हैं बच्चों 5वीं फीचर पे। आई थिंक आप ये सारी चीज़ें नोट करते जा रहे होंगे, इसको प्लीज़ नोट करते जाइए, पॉज करके नोट करते जाइए। अब नंबर 5 पर चलते हैं बच्चों। आपने क्लासीफाई कर दिया, क्लासीफाई का मतलब इसके बाद अगली आती है समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। इट इज एन आर्ट ऑफ समराइजिंग द फाइनेंशियल डाटा इन स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब ज़रा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ बच्चों। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समराइजिंग का मतलब होता है समरी बनाना। समरी कैसे बनाई जाती है, समरी बनाने का मतलब है भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ है उसको एक छोटे फॉर्म में दिखा देना। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि भाई आप मेरे को अपना डेली रूटीन बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या है। तो आपने क्या बोला, आपने ये बोला कि सर हम मॉर्निंग में ये करते हैं, उसके बाद ये अलग अलग चीज़ें करते हैं, और आपने मेरे को 2 मिनट में अपना डेली रूटीन बता दिया। या फिर मैंने बोला कि भाई अपना डेली रूटीन मेरे को लिख के दिखाओ 100 वर्ड्स में। तो आपने क्या करा, आपने 100 वर्ड्स में वो डेली रूटीन मेरे को लिख के दिखा दिया। लेकिन अब उसमें जब आपने डेली रूटीन में जब चीज़ें लिखी तो आपने क्या करा, बहुत सारी बेकार की चीज़ें जो थी उनको हटा के मेन चीज़ें छोटे फॉर्म में दिखा दी। तो अकाउंटिंग भी क्या करती है, अकाउंटिंग भी बच्चों यही करती है कि आपके साल भर के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, पूरे साल आपने जो भी लेन देन किए, क्योंकि एक बिज़नेस में पूरे साल में आप सोचो कितने सारे लेन देन होते होंगे, तो जितने भी हमने लेन देन किए उन सारे के सारे ट्रांजैक्शन को एकदम शॉर्ट में कर देती है, मतलब बिल्कुल शॉर्ट में कंजस्टेड कर देती है। जैसे कि आप देखिए, आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं और पूरे साल पढ़ाई करने के बाद जो भी आपने पढ़ा उन सारी चीज़ों को आपके एक मार्कशीट में आपका टीचर लिख के आपके पेरेंट्स को दे देता है कि भाई आपके बच्चे ने पूरे साल ये पढ़ाई करी, ठीक है। आप एकदम अप्रैल से लेके मार्च तक पढ़े
और मार्च में उसने क्या करा, एक छोटी सी मार्कशीट ली, उस पर लिख दिया भाई मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, साइंस में इतने मार्क्स हैं, SST में इतने मार्क्स हैं, आपके बच्चे की ये परफॉर्मेंस थी। तो उस मार्कशीट के बेसिस पे आपके मम्मी पापा जज कर लेते हैं कि भाई बच्चे ने पूरे साल कितनी पढ़ाई करी। इसी तरह से मान लीजिए अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ तो मेरी कंपनी का जो मालिक है वो मेरे से पूछेगा ना कि भाई तुमने पूरे साल क्या करा, बताओ मेरे को। तो मैं उसको जब बताऊंगा तो पूरे साल 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सब कुछ डिटेल में थोड़ी ना बताऊंगा। मैं क्या करूँगा, मैं अकाउंट्स बनाऊंगा, जैसे कि आपकी मार्कशीट बनती है वैसे ही मैं अपनी कंपनी के अकाउंट्स बनाऊंगा, और वो कंपनी के अकाउंट्स बना के उसको साल के एंड में दे दूंगा कि सर ये लीजिए अकाउंट्स, इसमें हमको पूरे साल में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, हमारे बिजनेस में इतने एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब इतनी संपत्तियां हैं, इतना पैसा हमने उधार ले रखा है, वगैरह वगैरह। तो अकाउंटिंग की हेल्प से हम चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं। समझ में आई बात। अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे आने से पहले मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ कि भाई मेरी रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा 1 मिनट का वेट कीजिए। हाँ, तो रिकॉर्डिंग हमारी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। अब हम चलते हैं 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट है आपका बच्चों कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब दूसरों तक चीज़ों को पहुंचाना, संदेशों को दूसरों तक पहुंचाना। तो भाई ये क्या है? अकाउंटिंग जो है इट इज़ एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल information of our business to various interested parties। अकाउंटिंग की मदद से बच्चों हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पैसों से जुड़े हुए जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हम उनको, उस इंफॉर्मेशन को उन लोगों तक पहुंचा देते हैं जिनको उस इंफॉर्मेशन में कोई दिलचस्पी है। अब एग्ज़ाम्पल मैं आपको लेता हूं, क्योंकि भाई हर चीज़ को समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल जो है देना ज़रूरी होता है। बिना एग्ज़ाम्पल के आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आती है कभी कभी। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आपने पूरे साल पढ़ाई करी, अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन आपके मम्मी पापा को तो पता करना है ना कि आपने कैसी पढ़ाई करी। तो आपका टीचर क्या करेगा, साल के एंड में आपके एक मार्कशीट बनाएगा और वो आपके मम्मी पापा को दे देगा। तो ये क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपका रिजल्ट जानना चाहते हैं। तो उसने क्या करा, मार्कशीट बना के आपके पेरेंट्स को दे दी। अब मेरे को बताइए कि आपकी जो मार्कशीट है, क्या उसका इस्तेमाल आपके पेरेंट्स ही करना चाहते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने 10th पास करी, 10th पास करने के बाद आप 11th में पहुँचे, आपने डिसाइड करा कि मेरे को 11th में लेनी है साइंस। अब आपके जो टीचर हैं, जो एडमिशन करने के लिए आपको बुलाते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप साइंस लेना तो चाहते हो, पहले ये तो बताओ कि आप साइंस लेने की एबिलिटी रखते हो या नहीं। आपके इतने मार्क्स आए भी हैं, आपने 10th में इतने अच्छे से पढ़ाई करी थी कि आपको साइंस दी जाए, तो आप क्या करोगे? आप अपनी मार्कशीट लोगे, उनको दिखा दोगे कि सर मेरे जो है पिछले साल ये नंबर आए हैं, आप देख लीजिए और मेरे को इसके बेसिस पे साइंस दे दीजिए। तो आपने क्या करा, अपने मार्क्स की कम्युनिकेशन टीचर को कर दी। तो जिस तरह से आपकी मार्कशीट जो है वो अलग अलग लोगों को आप दिखाते हो, वैसे ही एक जो कंपनी होती है उसके भी जो अकाउंट्स होते हैं बच्चों, वो बहुत सारी पार्टीज़ को जो है दिखाए जाते हैं जिनको उसकी ज़रूरत है। अब वो पार्टीज़ कौन कौन सी होती है उसके बारे में मैं आपको जस्ट 5 मिनट में बताने वाला हूँ। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, 5 मिनट में मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये मैंने आपको बताए कौन कौन सी चीज़ें, ये मैंने आपको बताया अकाउंटिंग के 6 फीचर्स। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बताए, अच्छे से बताए, एग्जाम्पल दे के बताए। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि सर मेरे को पॉइंट नंबर 5 समझ नहीं आया, मेरे को पॉइंट नंबर 3 समझ नहीं आया, तो आप मेरे को दोबारा से समझा दीजिए। मैं आपको कमेंट में उसको अच्छे से समझा दूंगा, कोई बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंटिंग के फीचर्स, आपको समझ में आए होंगे। अब बच्चों मैं आपको एक छोटी सी टर्म पे लेके जाता हूँ। छोटी सी टर्म कौन है? छोटी सी टर्म है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग।
आप बोलोगे सर अभी तो अकाउंट्स पढ़ा रहे थे, बुक कीपिंग पे कहाँ से ले आए, ये बुक कीपिंग क्या चीज़ होती है। तो चलो थोड़ा सा आप सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ बुक कीपिंग क्या होती है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूँ। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग जो है एक आर्ट है जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो और रिकॉर्ड करते हो। अब आप बोलोगे सर ये जो आपने डेफिनेशन लिखवाई है ये तो थोड़ी सी हमको सुनी सुनी से लग रही है, ये तो आपने पहले भी बताई थी जब आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बता रहे थे। तो बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, आप वापस रिवाइंड करिए, पीछे जाइए तो आप देखेंगे कि जब मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन करवाई थी, है ना, जब मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे स्टेप्स लिखवाए थे, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग, इंटरप्रेटिंग, बहुत सारी चीज़ें लिखवाई थी ना। तो उसके जो पहले 2 स्टेप थे बच्चों, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग, दोनों सॉरी 3, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग, वो कहलाता है बुक कीपिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग जो होती है ना वो अकाउंटिंग का एकदम स्टार्टिंग वाला फेज़ होता है, समझ में आया? तो उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। अब और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि बच्चों आपका एक 5 नंबर का पेपर में क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। भाई मैं आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बता देता हूँ। और जब मैं डिफरेंस बताता हूँ तो पहले मैं बेसिस लिखूँगा कि भाई मैं किस बेसिस पे डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। ये लीजिए, तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने लिखा मीनिंग। आई बात समझ में? मीनिंग में अकाउंटिंग में मैंने क्या लिखा, जो अकाउंटिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था, और बुक कीपिंग में जो बुक कीपिंग का। इसके बाद हम लिखते हैं स्टेज। अकाउंटिंग का जो काम होता है वो होता है सेकेंडरी स्टेज पे, मतलब बाद में, है ना। इट इज परफॉर्म्ड एट सेकेंडरी स्टेज। और इसके बारे में अगर बोलें, इट इज परफॉर्म्ड एट प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग का काम हमेशा सेकेंडरी स्टेज पे प्राइमरी स्टेज पे होता है, और अकाउंटिंग का सेकेंडरी स्टेज पे। अच्छा, अब आते हैं हम स्टाफ पे। बच्चे बोलेंगे कि भाई कौन सा काम करने के लिए कैसा स्टाफ चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग का काम जो होता है वो बेसिक सा काम होता है, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने का उसको रिकॉर्ड कर लो। तो अकाउंटिंग का काम करने के लिए बच्चों आपको चाहिए होता है सीनियर स्टाफ। ये काम करता है आपके बिजनेस का सीनियर स्टाफ, और बुक कीपिंग का काम करता है आपके कंपनी का जूनियर स्टाफ। आई बात समझ में आपको? इसके बाद हम चलते हैं आगे, लेवल या नेचर पे चलो, मैं आपको नेचर लिखवाता हूँ। अकाउंटिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स है, अकाउंटिंग का काम डिफ़िकल्ट होता है, समझ में आया? अकाउंटिंग का काम करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, आपको समराइजिंग करनी पड़ेगी, आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। जबकि बुक कीपिंग जो है वो जो है आपका काम जो है वो आसान है, ईजी है। करना क्या है आपको क्या करना है, बस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये हो गया कि आपका बुक कीपिंग। बट ये आप अच्छे से समझ के रखिएगा, क्योंकि पेपर में आपसे बहुत बार पूछा गया है कि भाई अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में हमको डिफरेंस बता दीजिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों, ठीक है? आपकी इससे बहुत हेल्प होने वाली है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम चलते हैं बच्चों आगे, अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट क्या है बच्चों? ठीक है, अगला पॉइंट जो है हमारा
मैंने आपको अभी 3 चीज़ें कराई बेसिकली। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग का मीनिंग, समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई अकाउंटिंग के फीचर्स, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ अब बच्चों, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जब अकाउंटिंग आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप जो अकाउंट्स बना रहे हो वो क्यों बना रहे हो, उसका इस्तेमाल कौन करेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी जब हम फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कम्युनिकेशन वाला एक पॉइंट, उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंट जो हम बनाते हैं वो अपने लिए नहीं बनाते, अकाउंट्स हम बना रहे हैं औरों के लिए, क्योंकि हमारे जो कंपनी के अकाउंट्स है उसको सिर्फ हम नहीं देखेंगे, उसको तो बहुत सारे लोग देखेंगे जिनके लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं यूज़र्स। यूज़र्स का मतलब वो लोग जो मेरे कंपनी के अकाउंट्स को चेक करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। आई बात समझ में। तो यूज़र्स को बच्चों हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी बनाई मैंने किसकी, इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र बच्चों कौन, जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, समझ में आया। और दूसरे होते हैं प्यारे बच्चों एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स मतलब वो लोग जो बाहर के हैं, इंटरनल मतलब अंदर के लोग और एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग। अब इंटरनल यूज़र में कौन कौन आता है, सबसे पहले तो आता है कंपनी का मालिक। कंपनी का मालिक पता करना चाहता है कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, तो वो क्या करेगा, कंपनी के अकाउंट्स को चेक करेगा। दूसरा आता है बच्चों कंपनी के एम्प्लॉयज़, जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उनको भी बोनस ज़्यादा मिलेगा, कंपनी कम प्रॉफिट कमाती है तो उनको बोनस कम मिलेगा। तीसरा बच्चों कौन आता है, तीसरे में आते हैं ओनर एम्प्लॉय, तीसरे में आते हैं बच्चों इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का मतलब वो लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है। और चौथी आती है कंपनी की मैनेजमेंट। समझ में आया। तो ये होते हैं आपके सारे के सारे इंटरनल यूज़र, दिमाग में रखना है आपको। अब हम आते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स पे। एक्सटर्नल में सबसे पहले आती है सरकार, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना है और टैक्स लेने के लिए वो आपके अकाउंट्स चेक करेगी। उसके बाद आते हैं बैंक्स। बैंक्स क्यों, क्योंकि बैंक्स आपको लोन देंगे, और अगर वो आपको लोन देते हैं तो पहले पता तो करना चाहेंगे ना कि भाई आप लोन लेके वापस करने लायक हो या नहीं। तो आपकी कंपनी के अकाउंट्स चेक करके वो पता लगा लेंगे कि भाई आपकी बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे चल रही है और आपको लोन दिया जा सकता है या नहीं। तीसरे होते हैं बच्चों सप्लायर्स, जो आपको उधार में माल बेचते हैं। तो ये हो गए 3 आपके इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल सॉरी, और 4 आपके इंटरनल यूज़र। इसके ऊपर भी आपका 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमको ये बताइए कि कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं उनके यूज़र्स कौन कौन होते हैं, या फिर उनके इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली बच्चों आज की जो मैंने आपकी क्लास ली, पहली क्लास ली, उसमें मैंने आपको जो है 3-4 टॉपिक बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और लॉन्ग टॉपिक थे। पहला टॉपिक बच्चों मैंने आपको बताया अकाउंटिंग की मीनिंग। दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो होता है अकाउंटिंग के फीचर्स या एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा टॉपिक मैंने बताया बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है और बुक कीपिंग अकाउंटिंग से किस तरह से डिफरेंट होती है। और जो लास्ट आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया वो बताया अकाउंटिंग के यूज़र्स, मतलब जब आप अकाउंट बनाते हो तो उसको कौन कौन यूज़ करता है। तो ये बच्चों थी आपकी पहली क्लास, चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट क्लास। अब जो इसकी हम सेकंड क्लास बनाएंगे तो सेकंड क्लास में आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा और इसको हम अपलोड कर देंगे, और उसके बाद जो है हम सेकंड चैप्टर पे करेंगे। दोबारा से मैं कहता हूँ कि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट पे मेंशन कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्यूचर में आपको वीडियो मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब